नौमी सराय के व्यास गद्दी पे। ये व्यास गद्दी तपोस्थली है और यहाँ पर 4 वेद, 16 ग्रंथ और महाभारत, गीता का उद्गम यहीं से हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको व्यास गद्दी दिखाते हैं। ये आपका नीम सराय में है। तो चलिए, आप वृक्ष देख रहे हैं, ये प्राचीन एवं प्रकृति तथा तप स्थान अक्षयवट 5099 वर्ष प्राचीन पुराना है ये अक्षय। व्यास भगवान, ये व्यास भगवान का पावन स्थान है। यही वो पावन स्थान है जिस स्थान पे वे बैठ करके व्यास भगवान ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों का ज्ञान उपदेश दिया। यही वो पावन स्थान है जिस स्थान पे बैठ करके व्यास भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण प्रवचन कथा ज्ञान यज्ञ का सुंदर ज्ञान उपदेश दिया। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक श्री वेदव्यास भगवान का 17वां अवतार हुआ। ये 4 कलाओं से परिपूर्ण हुए। यही ये वेद और पुराणों की उद्गम स्थली है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। धन्यवाद पंडित जी। महाराज जी, आपका नाम बता दीजिए। पंडित श्री कृष्ण पांडे। महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे, दिखाते फिर आपको। ये महाराज मनु और महारानी शतरूपा की तपस्थली है। आप देख सकते हैं सामने, जहाँ से मनुष्य का उत्पन्न हुआ। तो चलिए बाबा जी, सामने हमारे महाराज जी हैं। भूमि है जहाँ पर महाराज मनु और शतरूपा ने तप किया था, जहाँ तपस्या के द्वारा इन्होंने मानव की रचना की, संसार को बनाया, संसार में मानव को जन्म दिया। मानव मर्यादा रहे, इसलिए यहाँ पर तपस्या के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रकट किया और फिर राम को कहा कि ये मानव मर्यादित बना रहे, इसलिए इनके मध्य में आप भी पुत्र रूप में जन्म लें। तो राम ने कहा मेरा अभी जन्म लेना आवश्यक नहीं है, जब ये उद्दंडता की ओर बढ़ेंगे, अमर्यादा की ओर बढ़ेंगे, तब इनके संरक्षण के लिए मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूँगा। और उस समय में आप त्रेता युग में अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ होंगे, आपकी धर्मपत्नी शत्रुपा जी कौशल्या होंगी, तब मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा। और उसमें मैं जो अमर्यादाएं हो रही होंगी मानव के द्वारा, उन सब का मैं संरक्षण करके धर्म की स्थापना करूंगा। तो ये भगवान राम ने यहाँ उनको नैमिषारण्य में वरदान दिया इस पवित्र भूमि पर, और अयोध्या में पुत्र रूप में जन्म लिया। क्योंकि राम ने कहा था ये बहुत पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर जन्म लेना नहीं होता, यहाँ प्रकट होने की स्थिति है, यहाँ सब यूँ ही प्रकट हो जाया करता है, इसलिए तुमको दूसरा स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। तब स्वयंभू मनु ने माहेश्वती नाम का एक क्षेत्र का निर्माण किया, जहाँ पे रहे। वही आज अयोध्या के नाम से विख्यात हो गया। तो अयोध्या का अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सप्तपुरियों का निर्माण स्वयंभू मनु ने तप के द्वारा सब यथास्थान पर उनको प्रतिष्ठित किया, सबकी मर्यादाएं हुई। वो ये पवित्र भूमि हम सबके आदि माता पिता, जिन्होंने जहाँ से हमको पैदा किया था, हम सबका क्रम 1 2 3 4 ऐसे प्रारंभ हुआ, वही प्रथम भूमि है ये। तो महाराज जी ने बहुत अच्छे से पूरा यहाँ के बारे में बताया, यहाँ से कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यहीं से हुई है। तो महाराज जी अपना कुछ नाम हम बता दीजिए। अरे मेरा नाम भृत्यव्रत शास्त्री है। मैं यहाँ सेवा पूजा करता हूँ, राम जी की सेवा में है, और इतना ही सौभाग्य है, बाकी तो आनंद होता है। तो महाराज जी प्रणाम। जी, जय श्री राम।
भैया आज हम खड़े हैं नौमीसराय के दतीची कुंड में, जो कि मिस्रिक में है। और यहाँ के बारे में बताया जाता है कि इंद्र ने सारे तीर्थों को बुला के दतीची को इसी कुंड में स्नान कराया था। जो आपको कुंड दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, ये कुंड है, इसी में स्नान कराया था सारे तीर्थ मिल के दतीची को। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस कुंड के बारे में। आज आपको एक ऐसा शिवलिंग दिखाने जा रहे हैं जो कि आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा ही नहीं होगा पूरे भारत में। आपको दिखाएंगे मणि युक्त शिवलिंग, जो कि शिवलिंग पे मणि स्थापित है। और ये मंदिर नौमीसराय के मिस्रिक ज़िले में दतीची कुंड में